जय श्री कृष्ण। राधे राधे। न तेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद मतलब भविष्य में भी मैं तू और ये राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अब व्याख्या देखेंगे हम। मात्र संसार में दो ही वस्तु है, शरीर मतलब सत और शरीर मतलब असत। ये दोनों ही अशोच है, अर्थात शोक न शरीरी मतलब शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न ही शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण है कि शरीर का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रहता ही नहीं, मतलब कभी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। इन दोनों के लिए इसके पहले के श्लोक में भी अशोच्यान पद आया है। उसकी व्याख्या अब शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में हम करते हैं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप में मतलब कृष्ण रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा मतलब जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तो भी इस अर्जुन रूप में सबके सामने प्रकट नहीं हुआ था, और इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप में मतलब राजा लोक में राजा के रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं तू और ये राजा लोग इस रूप में प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तू मैं और राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से भी काम चल सकता था, परंतु ऐसा न कर मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं। ऐसा कहा गया, इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं। ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य हुआ कि नित्य तत्व जो है वो सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का अर्थ है कि भूत भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है कि जो आगे के श्लोक में भी आएगी चौथे अध्याय में, कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों में अपने को अलग बताया है। परंतु यहाँ मतलब इस श्लोक में भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है चौथे अध्याय में, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। भविष्य में शरीरी मतलब शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, क्योंकि नित्य का तो कभी अभाव था ही नहीं और होगा भी नहीं। मैं तो राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण है कि यह शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए हम सभी अभी नहीं हैं, यह बात नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और यह शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का भाव नहीं है, वैसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का भाव नहीं है, इसका अनुभव हमें करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले ही वह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि हम अभी हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाहर जानने की सामग्री का भाव था, हमारा भाव नहीं था। ऐसे ही मैं तू और राजा लोग हम सब के शरीर पहले भी थे नहीं और अब बाद में भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं था। अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम सब उस काल के भी आता है, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझने के लिए ही भगवान ने ये श्लोक कहा है। अब इस श्लोक की विशेष बात है कि मैं तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और ये जब शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो नाशवान और हम सब है अविनाशी।
ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई और सब हम पहले थे और आगे रहेंगे। इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से अर्थात जिन मन बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन बुद्धि इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह दृष्टा था देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन बुद्धि इंद्रिया और दृश्य मन बुद्धि इंद्रियों के विषय ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे रह सकता है, ये सिद्ध होता है। तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। उसका आधार रूप तो नित्य तत्व है, वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु ये आधार प्रकाशक नाम भी आधे और प्रकाश के संबंध से ही है। आधे और प्रकाश के न रहने पर भी उसकी सत्या जो कि तो ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य है। अब इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग की है, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप मत स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी है ही। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू और ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और सजीव की सत्ता एक ही है, अर्थात है और हूँ दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं के संबंध से ही हूँ है। अगर मैं हम संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, मतलब है ही रहेगा। वह है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ। ये तीनों काल के अंतर्गत है, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है पर स्वरूप मतलब सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत और भविष्य वर्तमान विद्यमान में है ही नहीं। अनेक युग बदल जाए तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह जो का तो वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। राधे राधे।